सबसे ज़्यादा रिसीव होने वाला क्वेश्चन, आप बेकिंग की चीज़ें कहाँ से लेती हैं, बेकिंग का सामान कहाँ से आता है, ये बॉक्सेस कहाँ से आते हैं, एवरीथिंग। तो जो भी पाकिस्तान में रहते हैं ना, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि मैं ये सारी चीज़ें कहाँ से लेती हूँ। और जो पाकिस्तान से नहीं भी देख रहे हैं ना, तो उनके लिए भी बहुत कुछ हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि मैं साथ साथ ये चीज़ें भी बताती रहूँगी कि कौन सी चीज़ कहाँ और किस तरह से यूज़ की जाती है। और आज मैं करूँगी अपनी रूम की क्लीनिंग भी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे मैंने यहाँ कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, तो वो सारी चीज़ें ना आ चुकी है। और इस बात की ना खुशी अलग ही होती है, जब हम कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं वो आता है ना, तो देखने की एक्साइटमेंट अलग होती है। लेकिन आप लोगों को पता है, जस्ट आपकी वजह से मैंने 2 दिन से ये चीज़ें खोली भी नहीं, और बस वीडियो बनाने के लिए अब मेरे पास टाइम मिला, तो मैंने साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये जो बॉक्स मैंने अभी दिखाया है ना, ये इसकी टू साइडेड विंडो है। ये 2 पाउंड का हाइटेड केक इसमें आ जाता है, यानी कि ये 8 बाई 8 इंच का बॉक्स था। तो 2 पाउंड के केक के लिए वैसे 9 इंच का बॉक्स यूज़ होता है, लेकिन क्योंकि ये हाइटेड है तो 8 बाई 8 इंच का बॉक्स है ये, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है, अगर आप 1 पाउंड का चाहें तो वो भी रख सकते हैं, 2 पाउंड का भी रख सकते हैं। बाकी 2 कप केक्स लाइनर है, ये 4 कप केक्स लाइनर हैं। तो मैं ना साथ साथ अरेंज करती जा रही हूँ। तो मैं सारे बॉक्सेस वाइट ही मंगवाती हूँ, तो ज़्यादातर तकरीबन मैं इनसे जो भी चीज़ें मंगवाती हूँ ना, वो वाइट में ही आते हैं। इनके पास यही शेड अवेलेबल होता है। बाकी ये ना ब्लैक कलर में ये 4 कप केक वाला आता है इनके पास, बहुत ही क्यूट लगता है। तो मैंने पिछली दफ़ा भी एक दफ़ा मंगवाया था, तब मुझे मिले नहीं थे, तो इस दफ़ा थैंकफुली मिल गए, तो मैंने ये भी परचेज़ कर लिए। तो ये ब्लैक वाले भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो 4 कप केक लाइनर्स हैं ये। साथ में ये 3 बाई 3 इंच का मोल्ड है, इसमें मिनी केक बनेगा, हाइटेड मिनी केक बनेगा। यानी कि जो मैं मिनी केक बनाती हूँ ना, वैसे वो 4 बाई 4 इंच के मोल्ड में बनाती हूँ, लेकिन ये 3 बाई 3 है, इसमें हाइटेड बनेगा। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू यूज़ दिस। एंड साथ ही साथ ये डार्क चॉकलेट का कंपाउंड मंगवाया मैंने मिल्कीज़ फूड वालों का। बेक हाउस से भी ईजिली मिल जाती है सारी चीज़ें नहीं, बेक हाउस से ये मोल्ड वगैरह मिल जाती हैं, लेकिन बॉक्सेस नहीं मिलती, तो यही प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैं जहाँ से अब चीज़ें परचेज़ करती हूँ वो सब मैं आपको अभी बताऊंगी। साथ पहले हम चीज़ें देख लेते हैं। तो ब्राइड टू बी का टॉपर मंगवाया था कस्टमर ने, जो है ना मंगवाया था, इसीलिए साथ में ये सॉसेस मंगवा लिए थे मैंने। कैरेमल सॉस, स्ट्रॉबेरी सॉस, ये कैलेंडर स्टैम्प मंगवाया, फॉन्डेंट मंगवाया है मैंने। तो इनकी ना एक ख़ास बात ये कि इनसे ना अगर आप कम क्वांटिटी में चीज़ लेना चाहें ना, तो वो भी दे देते हैं, इसलिए ये वाली शॉप ना बहुत ही अच्छी है। तो आई टोटली रिकमेंड यू, ठीक है। तो यहाँ पे छोटी छोटी सी चीज़ें जो मुझे कम क्वांटिटी में चाहिए वो सब यहाँ पे मिल जाती है। देख सकते हैं आप, मैंने कितनी कम चीज़ें मंगवाई, क्योंकि जितनी ज़रूरत है उतनी ही मंगवाई है। ये लाइट में दिखा देती हूँ आपको, जो मैं बॉक्सेस में अक्सर लाइट वाले केक देती हूँ ना, जिस बॉक्स में लाइट लगे होता है, तो इस तरह से बॉक्स फिर ना उस लाइट जो है ना बॉक्स में अरेंज करने होते हैं। ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये एक बड़ी वाली लाइट थी और ये छोटी वाली लाइट है। छोटी वाली लाइट भी अच्छी है, दोनों में ही बैटरीज होती हैं। छोटी वाली में पहले से अटैच होती है बैटरी, और बड़ी वाली में अटैच करनी पड़ती है, तो ये फ़र्क है। बड़ी वाली में मैंने अभी 2 सेल डाले तो जाके ये ऑन हुई है, और ये छोटी वाली में ऑलरेडी सेल वगैरह डला हुआ होता है, बस आपने इसको बटन क्लिक करना होता है। तो दोनों ही बहुत अच्छी हैं। तो मैं ज़्यादातर ये छोटी वाली ही यूज़ करती हूँ, बड़ी वाली में जब बड़े वाले बॉक्स होते हैं ना, तो उनमें ही लगाती हूँ। तो ये देखें कितना ज़्यादा ब्राइट है, बहुत अच्छा लुक आता है इसको बॉक्स में लगाने के बाद। और कस्टमर्स की बहुत डिमांड होती है लाइट वाले बॉक्स के। तो कलर मैं कौन सी यूज़ करती हूँ, ये सवाल भी बहुत यूज़ होते हैं। तो बेक हाउस के कलर यूज़ करती हूँ मैं, टोटली बेक हाउस के ही कलर यूज़ करती हूँ। चाहे मैं डार्क रेड बना रही हूँ, डार्क ब्लैक बना रही हूँ, सारा कुछ मेरा बेक हाउस के कलर से ही होता है। तो ये ब्राउन और येलो मैंने छोटे छोटे इसलिए मंगवाए, क्योंकि इनका यूज़ बहुत कम होता है, बहुत कम। बाकी सारे मैं बड़े बड़े ही मंगवाती हूँ कलर। तो ये चौको का मंगवा लिया था मैंने, एक चौको की बकेट पूरी केजी वाली है, 1 kg है इसमें। तो ये कपकेक फिलिंग करने के लिए बहुत अच्छी होती है। बाकी सारी चीज़ें मैं साथ साथ दिखाती जा रही हूँ आपको। इसमें सिलिकॉन मोल्ड्स हैं, कटर्स हैं, बटरफ्लाइज हैं। तो ये सारी चीज़ें सब कुछ मैंने एक ही जगह से मंगवाया है। तो ये सब मैं आपको बता रही हूँ कि हर एक चीज़ जो है आपको मिल जाएगी इस वेबसाइट से। तो मैं आपको वेबसाइट भी बताऊँगी, तो आप लोग बस चीज़ें देखती जाइए पहले, तो मैं आपको वेबसाइट भी बताऊँगी। तो ये ट्रांसपेरेंट बॉक्स है, यानी कि ऊपर से लिड जो है ना इसकी ट्रांसपेरेंट होती है। ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है बाकी अदरवाइज़ दूसरे बॉक्सेस से, लेकिन इसका लुक बहुत अच्छा आता है, बहुत ज़्यादा। तो इसी में अक्सर लाइट वगैरह भी लग जाते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंट बॉक्स भी मैंने थोड़े थोड़े मंगवा लिए थे, क्योंकि ज़्यादा नहीं मंगवाती, इनके ऑर्डर्स बहुत कम होते हैं, क्योंकि एक्सपेंसिव पड़ता है कस्टमर्स को, क्योंकि लाइट वगैरह। तो जिनके लिए होता है ना, जिनको चाहिए, तो मैं बस उनके लिए मंगवाती हूँ साथ साथ। एकदम से सारी बेकिंग की चीज़ें मैं नहीं लेती, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा बड़ी क्वान्टिटी में ऑर्डर्स नहीं कम्प्लीट कर पाती। तो मैं बस जितना मुझसे हो पाता है पॉसिबल, मैं उतना ही मंगवाती हूँ और उतने ही ऑर्डर्स लेती हूँ।
अच्छा जी, इनके पास स्प्रिंकल्स की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, तो मेरे ना इतने ज़्यादा यूजेस में नहीं है, तो मैंने छोटे छोटे पैक मंगवा लिए हैं ट्रायल के लिए। तो आप इनसे ट्रायल के लिए भी पैक मंगवा सकते हैं, 100 वाले पैक होते हैं ये। और ये इनका जो गोल्डन डस्ट है, ओ माय गॉड, मतलब इसका जो फिनिशिंग लुक होता है ना, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इनका गोल्डन डस्ट बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब है। तो आपको अगर मंगवाना हो तो एक दफ़ा ये ज़रूर मंगवाओ, और काफ़ी देर तक चल भी जाता है क्योंकि इसका ज़्यादा कुछ काम तो होता नहीं है। तो गोल्डन डस्ट अगर आपको चाहिए तो इनसे ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, टोटली इनसे ही ली हुई है मैंने। स्प्रिंकल्स बोलो, फॉन्डेंट बोलो, सॉसेस बोलो, कटर्स बोलो, बॉक्सेस बोलो, बेस, एवरीथिंग। बेस वगैरह भी वहाँ पे साइड में पड़े हैं, मैंने दिखाए नहीं आपको। तो ये सारे बेस वगैरह भी मैंने उन्हीं से लिए हैं, ठीक है। तो वेबसाइट है इनका बेक अवे। इंस्टाग्राम पे आप जाके बेक अवे सर्च करेंगे तो आपको इनकी वेबसाइट मिल जाएगी। स्क्रीन पे भी मैं आपको मेंशन कर दूँगी। सिल्वर वाला बॉक्स नीचे पड़ा हुआ है ना, तो वो भी मैंने इन्हीं से मंगवाया है। ये मैंने आपको दिखाना भूल के वीडियो में। ये जितनी भी टोटली चीज़ें ना, तकरीबन चीज़ें इनसे ही मैं लेती हूँ, बेक अवे से। तो ये बेंटो बॉक्स भी इनसे लेती हूँ मैं, इसके अलावा डिस्पोजेबल बॉक्स भी इनसे लेती हूँ। इसके अलावा चॉकलेट के लिए ना मैंने एक न्यू वेबसाइट भी ली है, तो अगर आप कहेंगे ना तो मैं उस वेबसाइट का भी आपको बता दूँगी। वैसे चॉकलेट इनसे ही मैं मंगवाती हूँ। बेक हाउस के चॉकलेट्स ये लोग जो है सेल करते हैं, बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि कभी मैं बेक हाउस से भी डायरेक्टली मंगवा लेती हूँ, लेकिन कभी कभी इनसे ही ले लेती हूँ। तो ये बड़े बड़े चॉकलेट स्लेब्स मैंने डायरेक्टली बेक हाउस से मंगवाए थे, क्योंकि बेक हाउस में ये होता है ना, आपको डीसी नहीं पड़ती है। बेक हाउस से अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में चॉकलेट वगैरह उठाते हैं, यानी कि 4000 से अबव का बिल बन जाता है ना, तो आपकी डीसी फ्री हो जाती है। तो ये फ़ायदा होता है बेक हाउस में। बाकी बेक अवे से आप जितनी भी चीज़ें मंगवाएं, आपकी अकॉर्डिंग टू एरिया डीसी भी पड़ती है। तो ये सब भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। तो साथ साथ मैं थोड़ी सी क्लीनिंग कर रही हूँ, साथ साथ मेरी बातें भी सुनते जाएँ आप लोग। अगर अच्छा लगे तो सुने, नहीं लगे तो प्लीज़ स्किप कर दीजिए। तो यहाँ पे ना ये वाली बकेट में मैंने ये वो चीज़ें रखी जो मुझे बेकिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और ये सारी प्रिंटेड हैं। प्रिंट वगैरह ना बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगे आजकल केक में। तो ये सारे प्रिंट मैं बनवाती हूँ फ़ोटोशॉप की दुकान से। तो जो लोग मुझे कहते हैं ना, आप इतने ज़्यादा चार्जेस क्यों करती है, तो प्रिंट के मैं 150 चार्ज करती हूँ, और कभी कभी फिर 200 चार्ज करती हूँ। 150 तब करती हूँ जब जो है साथ में 2 ऑर्डर्स की हो जाते हैं। तो 200 तब करती हूँ जब अकेले किसी का होता है। तो इस तरह से चार्जेस होते हैं। तो जी, भूख लग गई थी काम करते करते, रात के बज रहे थे 4:30। तो हस्बैंड से कहा कि भाई कुछ मंगवा दें, तो उन्होंने पिज़्ज़ा मंगवा दिया। और सिस्टर आई हुई थी ना, तो बस मौके का फ़ायदा उठाया, उसी से सारा काम करवाया। साथ में बेकिंग वगैरह भी चल रही थी, क्योंकि 4:30 बज गए थे। तो बस अभी ऑर्डर्स का भी काम कंप्लीट करना था, तो थोड़ा बहुत काम तो हमने कर ही लिया था। तो अभी ना रूम मैंने बस यहीं पर शिफ्ट कर लिया। बेकिंग का सारा सामान पहले पूरे घर में बखेरा फैला हुआ था, यहाँ चीज़ें वहाँ चीज़ें। तो बस सिस्टर आई है, तो मैंने कहा कि बस कंप्लीट कर लूँ सारा काम। तो जी, यहाँ पे सारा काम हो चुका था। तो अभी ऑर्डर वर्क कंप्लीट करी हूँ। ये मेरी बहुत ही स्वीट सी कस्टमर का ऑर्डर है। तो आज मैंने ना वैसे ऑर्डर नहीं लिए थे, तो इनका ऑर्डर था, तो इस चक्कर में मैंने और भी 2-3 ऑर्डर्स ले लिए, क्योंकि इनको मैं मना नहीं कर पाती। कुछ भी हो जाए मैं इन्हें मना नहीं करती, क्योंकि ये मेरी बहुत ही अच्छी और फर्स्ट कस्टमर है। तो इनका दिल मैं कैसे तोड़ सकती हूँ। तो इनके साथ साथ फिर मैंने एक और कस्टमर का ऑर्डर लिया, वो भी मेरी जो है अच्छी कस्टमर है। इन्होंने भी मुझसे पहले कस्टमर ने जो इन्होंने भी मुझसे पहले एक दफ़ा केक लिया हुआ है, तो फिर मैं इन्हें भी मना नहीं कर पाई। तो यहाँ पे इनका केक ना बहुत ही ब्यूटीफुल रेडी होता, माशाल्लाह माशाल्लाह, नज़र न लगे, बहुत ही प्यारा केक रेडी हुआ था। और इन्होंने बहुत ही यूनिक सा डिज़ाइन भी सिलेक्ट किया, मेरे ही कैटलॉग में से सिलेक्ट किया था। और ये रहा है इनका फाइनल लुक, ज़रूर देखी जाएगा। और इनकी पैकेजिंग तो ओ माय गॉड बहुत ही प्यारी है। और जो मैं लाइट दिखाई थी ना अभी छोटी वाली, वही लगाई है मैंने बॉक्स में। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो ये फॉन्डेंट टॉपर्स वगैरह के ना मैं एक्स्ट्रा चार्ज करती हूँ, किसी फॉन्डेंट टॉपर के 50, किसी के 100, इस तरह से। तो क्योंकि फॉन्डेंट जो है थोड़ा अफोर्डेबल नहीं, आई मीन थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो ये रहा वो वाला केक जो मेरी स्पेशल कस्टमर का है। तो ये बहुत ही प्यारा लुक दे रहा था, माशाल्लाह माशाल्लाह। और इन्होंने ना मेरे लिए आज स्पैगेटी भी सेंड की, तो मैं बहुत खुश हुई। इतना टेस्टी था। तो मैं ना रात भर बेकिंग करती रही हूँ उसी दिन। और फिर जो है अगले दिन मॉर्निंग में मैं जाके थोड़ी देर रेस्ट की, मैंने थोड़ी देर सोई। तो इनका पार्सल वगैरह मैंने भिजवाया। तो यहाँ पे दोनों का ही रेडी था। इस वाले बॉक्स पे ना इनका लाइट वाला ऑर्डर नहीं था, लेकिन मैं उस पर लाइट लगा के चेक करी थी कैसा लुक दे रहा था। माशाल्लाह बहुत अच्छा लुक दे रहा था। तो फ्लावर्स की पेटल्स बच गए थे, इन्हीं के थे भाई। तो मैंने इन दोनों को जो है ना सेपरेट करके दोनों को सेंड कर दिए थोड़े थोड़े, ताकि
थोड़ा सा डेकोरेशन वगैरह करके अच्छा लगे। तो ये ना राइडर को उन्होंने दे दिया था और मेरे लिए भिजवाया था, और ये इतना टेस्टी था यार, इतना टेस्टी था, बहुत टेस्टी, दोबारा खाने का दिल चाह रहा है। तो थैंक यू सो मच अगेन, मेरी स्वीट सी कस्टमर और मेरी फ्रेंड भी है ये, मेरी अच्छी खासी इनसे ना मतलब बन गई है अच्छी खासी। तो मेरे ऐसे बहुत से कस्टमर्स जिनसे मेरी अच्छी खासी बन गई है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। बातें तो और भी बहुत सारी करनी थी लेकिन टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारी बातें 100 के आप लोग जल्दी से कंप्लीट करवा लीजिए, तो मैं लाइव आऊँगी और सबके क्वेश्चंस का आंसर करूँगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।